दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का ये जो हम लोगों का वीडियो होगा ये वीडियो होगा आपका हिंदी भाषा का। दोस्तों हिंदी भाषा का दोस्तों हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये आपका बेहतरीन 100 प्रश्न होंगे, ताबड़तोड़ दोस्तों धुआंधार 100 प्रश्न होंगे इसमें। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी भाषा में जो प्रश्न मैं लेकर के आप सभी के सामने आया हूं ये प्रश्न लगभग हर प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सीटेट 31 जनवरी 2021 की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों ये। और निवेदन करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए आगामी 31 जनवरी 2021 की परीक्षा के दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा का बेहतरीन 100 प्रश्नों का ये धुआंधार वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हिंदी भाषा में पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए श, ह, ऑप्शन बी त, थ, द, ऑप्शन सी ट, ठ, ड, ढ और ऑप्शन डी च, छ, ज, झ। तो दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन तीनों स होता है और ह। ये 4 ऐसे वर्ण हैं हिंदी में जो ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है दोस्तों, तो इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। दोस्तों हिंदी में जो श्वास का उपयोग करते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उनको अघोष कहा जाता है दोस्तों। क्या? अघोष कहा जाता है उनको। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न कर रहा है कि य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? दोस्तों य, र, ल, व व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। क्या? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। दोस्तों ओष्ठ ध्वनि यानी कि जिनका उच्चारण ओष्ठ से यानी कि ओष्ठों से होता हो तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ। दोस्तों फ एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जो होगा वो आपका फ, यानी कि आप खुद उच्चारण करके देखिए ये ओष्ठ से इसकी उच्चारण होता है, ध्वनि निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों बेहद सिंपल और प्रश्न है दोस्तों। वावेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों आपका बीएड 2003 में और बीएड 2002 में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आता हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न होते हैं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और कम समय में हम लोगों को उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हम लोगों के आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका छठवां प्रश्न कर रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न कर रहा है कि कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो स्वर नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ब जो है दोस्तों ये आपका स्वर नहीं है बल्कि ये क्या है? व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट आपका आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों तो घोष जो वर्ण है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों द जो शब्द है वर्ण है ये आपका घोष है। बाकी ट, फ और प ये क्या है? आपके अघोष वर्ण है दोस्तों। अघोष और सघोष आपने पढ़ा होगा। और दोस्तों अगर अघोष और सघोष आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अपने इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर हमने हिंदी का एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें तकरीबन हिंदी के हमने तकरीबन 100 वीडियो बनाए हैं और उसी में हमने हिंदी का सारा व्याकरण पढ़ाया है। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, समास, रस, छंद, अलंकार, कारक, लिंग, वचन, ये सारी चीज़ें हमने हिंदी में ऑलरेडी पढ़ा करके रख दिया है दोस्तों। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और हिंदी वाले सेक्शन में जाकर के सारा वीडियो देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी हिंदी भाषा को लेकर के। नेक्स्ट दोस्तों आपका 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला दोस्तों व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। ये यूपी टीजीटी की परीक्षा में आया है 2009 में।
नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। दोस्तों ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता हो। तो दोस्तों क और ख ऐसे वर्ण हैं, ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य ध्वनि होगा, मूर्धन्य व्यंजन होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ड और ढ। ड और ढ जो व्यंजन है ये उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य में इनका उच्चारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ड ढ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। दोस्तों अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण और अल्प प्राण आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों अल्प प्राण जो है ये आपका क और ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1, 3 और 5 ये सूत्र होता है दोस्तों। 1, 3, 5 यानी कि क और फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा ग और फिर पांचवें नंबर पर आपका अंग। तो ये क्या है दोस्तों आपके 3 जो वर्ण है जिसमें आपके ये अल्प प्राण होंगे 1, 3, 5। बाकी दोस्तों आपके 2 और 4 जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं दोस्तों, समझिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 14वां प्रश्न का निम्नलिखित वह शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियां हैं ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ख और घ। ख और घ जो है दोस्तों ये आपके नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो दोस्तों घोष जो वर्ण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों म जो वर्ण है दोस्तों ये आपका घोष है। बाकी ख च छ ये क्या है, अघोष है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों जो व्यंजन वर्ण नहीं है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ऊ जो है दोस्तों ये आपका व्यंजन नहीं बल्कि क्या है, स्वर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो व्यंजन नहीं है वो ए हो जाएगा ऊ। बाकी ख य र ये क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ्य नहीं है। तो दोस्तों ओष्ठ्य जो ध्वनियां नहीं है वो त है दोस्तों, यानी कि त जो शब्द है वर्ण है इसका उच्चारण दोस्तों आपका ओष्ठ से नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या है ये टोटल 52 माना गया है दोस्तों। कितना, सी ऑप्शन नंबर सी 52 वर्णों की संख्या मानी गई है हिंदी भाषा में मूलतः। नेक्स्ट 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। दोस्तों नासिक के व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण नाक से होता हो। तो दोस्तों नासिक के आपका इया दोस्तों जो है ये आपका इसका उच्चारण जो ध्वनियां होता है वो नाक से इसका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों ए जो वर्ण है आपका कंठ और तालु से मिलकर इनका उच्चारण होता है, तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हिंदी की मानक वर्णमाला में जिनको स्थान नहीं दिया गया है वो श्री है दोस्तों। श्री एक ऐसा वर्ण है जिनको कि हिंदी की वर्णमाला में मानक स्थान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर श्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, यानी कि 2 व्यंजन है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी दिल्ली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दिल्ली के द्वित्व व्यंजन होंगे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वित्व मतलब क्या होता है, 2 व्यंजन। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न श स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ये ऊष्मी व्यंजन है तीनों स और ह। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न छत्री छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। दोस्तों छत्री छ जो होता है दोस्तों ये आपका संयुक्त वर्ण में आता है, क्योंकि छत्री छ जो है ये 2 वर्णों से मिलकर के बनता है, छ और क दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये छ और क को मिलकर छत्री छ बनता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां करना कि हिंदी शब्दकोश में छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों। तो हिंदी में क के दोस्तों हिंदी शब्दकोश में क के बाद इसका स्थान आता है क्रम में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 26वां प्रश्न कर रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। दोस्तों ज्ञ जो वर्ण है ये बना है आपका ज और इया को मिला करके दोस्तों आपका ज्ञ वर्ण बना है दोस्तों। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है।
दोस्तों अघोष जो वर्ण होगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी सौ जो है दोस्तों यहाँ पर ये आपका अघोष वर्ण है। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न कर रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों घ का उच्चारण स्थान कंठ से है दोस्तों, यानी कि क ख ग घ ये सब का सब कंठ से इसका उच्चारण होता है। तो दोस्तों घ जो है ये आपका कंठ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंठ। 29वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ज्ञ। ज्ञ जो है दोस्तों ये आपका संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो ट जो वर्ण है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ट जो वर्ण है ये आपका दंत्य नहीं है। नेक्स्ट आपका 31वां प्रश्न करा कि कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों। तो अमानक जो वर्ण है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी भ दोस्तों जो है ये आपका अमानक व्यंजन हो जाएगा, यानी कि अमानक वर्ण यानी कि दोस्तों ये जो है आपका इस तरीके से हिंदी में भ जो है ये आपका अमानक वर्ण में आता है। नेक्स्ट आपका ख घ और भ ये इस तरीके से ये तो मानक वर्ण है, लेकिन अमानक जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ये भक्त वाला हो जाएगा भ। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है दोस्तों। क्षत्रिय जो वर्ण है वो किसके किसके योग से बनता है, कौन कौन मिलकर बनता है। तो दोस्तों क और खटकोर वाले ख को मिलकर के क्षत्रिय छ बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 33वां प्रश्न कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या जो है ये दोस्तों आपका है 11। कितना है 11 स्वरों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों जो स्वर नहीं है वो जो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है दोस्तों ये आपका व्यंजन है न कि स्वर। स्वर आपका अ उ ए ये तीनों के तीनों स्वर हैं ए बी सी, लेकिन डी जो है ये आपका व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका स्वर नहीं है। नेक्स्ट आपका 35वां निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है दोस्तों। तो ट वर्ग का जो नहीं है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी घ। दोस्तों घ जो है ये आपका क वर्ग में आता है न कि ट वर्ग में। ट वर्ग में आपका ट ठ ड ढ अ आता है। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न करा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपका है 33। ऑप्शन में आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों। तो पश्च स्वर जो होता है जो पीछे आता है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जो है दोस्तों ये आपका पश्च स्वर होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर आ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न 38वां कह रहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। दोस्तों खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है ये खड़ी चौपाई को हटा करके बनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। दोस्तों विसर्ग से बना जो शब्द है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी निह धन स्प्री। दोस्तों विसर्ग का ये चिन्ह होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जहां भी ऐसे लिखा हो 2 डॉट दिया हो खड़े में तो ये आपका विसर्ग का चिन्ह है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो दोस्तों जो वर्ण इसमें से स्वर है वो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ए जो है ए ये आपका स्वर में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41वां प्रश्न निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर य जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है। नेक्स्ट आपका 42वां प्रश्न इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों ये आपका है कंठ और ओष्ठ को मिला करके ये उच्चारण होता है ओ। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओ। 43वां प्रश्न च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है दोस्तों आपका तालु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु। दोस्तों तालु से उच्चारण होता है च और छ का। आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 44वां प्रश्न कर रहा है कि क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं। तो दोस्तों क ग ज और फ जो ध्वनियां हैं ये ध्वनियां दोस्तों आपका अरबी फारसी से ली गई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी। नेक्स्ट आपका 45वां प्रश्न तालव्य व्यंजन है। दोस्तों तालव्य यानी कि ऐसे व्यंजन जो जिनका उच्चारण तालव्य से यानी कि तालु से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी च छ ज झ इनका उच्चारण जो है दोस्तों आपका ये तालव्य होता है यानी कि तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 46वां प्रश्न, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो दोस्तों जो वर्ण घोष नहीं है वो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तो जो है ये आपका घोष नहीं होता है बल्कि ये अघोष वर्ण में आता है। किसमें? अघोष वर्ण में आता है आपका तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47वां प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है दोस्तों? तो री स्वर जो नहीं है वो आज में दोस्तों कहीं भी री का उच्चारण नहीं है दोस्तों। कृष्ण में, कृपा में, दृष्टि में री लगा हुआ है, परंतु आज में कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगला 48वां प्रश्न कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो दोस्तों अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न कह रहा है कि ओ अ किस प्रकार के वर्ण हैं? दोस्तों ओ और अ जो है ये आपके कंठ और ओठ कंठोष्ठ हैं। कंठ और ओठ को मिलाकर के जिनका उच्चारण होता है दोस्तों तो वो कंठोष्ठ कहे जाते हैं। तो ओ और अ जो वर्ण है ये कंठोष्ठ से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 52 राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर पर अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दोस्तों। स्वर ध्वनि के प्रकार उपयुक्त तीनों है दोस्तों, यानी कि स्वर आपका दोस्तों प्लुत स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है और ह्रस्व स्वर भी होता है। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पर उपयुक्त तीनों जो है वो आपके स्वर ध्वनि के प्रकार है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है दोस्तों। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का जो वैशिष्ट्य है वो दोस्तों आपका दंतोष्ठ, अस्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निर्नुनासिक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर अगला प्रश्न, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है दोस्तों। अर्ध स्वर जो कहलाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए य दोस्तों जो वर्ण है ये आपका अर्ध स्वर में इसकी गिनती की जाती है य वर्ण की, तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दोस्तों महाप्राण जो ध्वनियां है ये व्यंजन वर्ग में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा जो होता है दोस्तों, यानी कि दूसरा और चौथा, जैसे कि क के बाद क्या आता है ख, तो ख आपका जो है ख और ग के बाद क्या आता है घ, तो 2 और 4 दोस्तों जो है आप ये आपका महाप्राण ध्वनियां होती हैं, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है दोस्तों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो उसको ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ध्वनि राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लघुत्तम इकाई भाषा का। 56 नंबर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो दोस्तों अल्प प्राण यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगे, जैसे कि च, तो च को आप तुरंत बोल सकते हैं, तो ये आपका क्या है अल्प प्राण में आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन नहीं है वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी य जो वर्ण है दोस्तों ये आपका कहीं भी स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा य। नेक्स्ट आपका 58 नंबर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों कंठ ध्वनियां आपका ऑप्शन नंबर ए क और ख जो है दोस्तों ये आपका कंठ और मतलब कि कंठ से इनका उच्चारण होता है, तो ये कंठ ध्वनियां कही जाती हैं क और ख को। नेक्स्ट आपका 59 नंबर अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों वर्णमाला आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 नंबर अगला प्रश्न, हिंदी की श ध्वनि है दोस्तों। हिंदी की श जो ध्वनि है ये तालव्य है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य यानी कि तालव्य से इसका उच्चारण होता है, तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो दोस्तों ओष्ठ्य जो वर्ण नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आ दोस्तों जो है ये आपका ओष्ठ्य ध्वनि ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट आपका 62 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह है वो आपका च, ज और इया, च, छ, ज, झ, इया दोस्तों, यानी कि अल्प प्राण जो होता है दोस्तों आपका 1, 3 और 5 होता है अल्प प्राण, और 2 और 4 आपका महाप्राण होता है, समझने का प्रयास करिएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। नेक्स्ट आपका 63 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश दोस्तों, बाकी वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होती है और अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है वर्ण का मतलब, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है दोस्तों।
तो जो वर्ण घोष नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो जो वर्ण है ये आपका घोष वर्ण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 65वां प्रश्न कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 66 में अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है दोस्तों। तो री स्वर जिसमें नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। रिवाज में दोस्तों कहीं भी री स्वर नहीं लगा है, बाकी कृपा, दृष्टि और कृष्णा में आपका री लगा है, परंतु रिवाज में नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो दोस्तों जो जिनका उच्चारण दंतव्य दांतों से होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो वर्ण है दोस्तों ये आपका दंतव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी तो राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों घ जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से दोस्तों घ का उच्चारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 69 नंबर अगला प्रश्न हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है दोस्तों। तो हिंदी की अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में आपका सबसे पहले संतान आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम और फिर सचल आएगा दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है दोस्तों। महाप्राण जो वर्ण है ये आपका ऑप्शन नंबर ए थ जो है दोस्तों ये आपका यानी कि दूसरा और चौथा दोस्तों आपका ये महाप्राण होता है। तो और थ तो के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा थ। तो थ दो थ और फिर चौथे नंबर पर कौन सा आएगा थ द न। तो ये दोस्तों आपका महाप्राण वर्ण आपका दूसरा और चौथा होता है प्रत्येक वर्ग समूह का। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर थ जो है आपका महाप्राण में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा में हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है दोस्तों। तो अंग और अह जो है ये आपका अ के वर्ण के साथ में आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 72 नंबर अगला प्रश्न क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है दोस्तों। क्षत्रिय वर्ण क और खटकोर वाले ख को मिलकर बनाया गया क्षत्रिय वाले वर्ण को। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 नंबर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो दोस्तों अमात्रिक जो शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलरव। दोस्तों आपका जो है ये आपका अमात्रिक शब्द है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर इस पर कलरव में कोई मात्रा नहीं लगा है, अमात्रिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलरव। नेक्स्ट आपका 74 नंबर अगला प्रश्न अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। दोस्तों विसर्ग का संकेत क्या होता है, ये आपका दोस्तों विसर्ग का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग को ही अयोगवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर अगला प्रश्न कह कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। दोस्तों ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, क्योंकि ट वर्ग पूरा जो है ट ठ ड ढ ये सब का सब आपका मूर्धन्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 76 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ल जो ध्वनि है ये आपका पार्श्विक ध्वनि में आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंग और अह एक अयोगवाह में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो ऑप्शन नंबर आपका बी खटकोर वाला स जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, यानी कि इसमें केवल अकेले बनता है, इसमें कोई संयुक्त नहीं लगता है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा में कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है दोस्तों। तो स्पर्श संघर्षी आपका जो वर्ण है ये आपका स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको स्पर्श करने में दोस्तों इसको उच्चारण करने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा परेशानी आता है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर अगला प्रश्न हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 33 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 81 नंबर अगला प्रश्न हिंदी शब्दकोश में छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों क के बाद आता है छत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 82 नंबर अगला प्रश्न ए के उच्चारण स्थान का नाम है। दोस्तों ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ और तालु, कंठ तालव्य जिसको बोलते हैं। तो कंठ और तालु को मिला करके ए वर्ण का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर कंठ तालव्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा अंतस्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन में बी ह जो है ये आपका अंतस्थ नहीं है, बल्कि क्या होता है ये ऊष्म व्यंजन में आता है ह। बाकी य र ल व ये क्या है सबके सब
अंतस्थ हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ह। नेक्स्ट आपका 84वां अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों अघोष जो वर्ण है ये आपका स है, स जो वर्ण है ये आपका अघोष में आता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स। 85वां अगला प्रश्न, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, इया दोस्तों ये सब के सब क्या है, इनका उच्चारण तालु से होता है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि च, छ, ज, झ ये क्या क्या है, तालव्य है, और इया दोस्तों क्या है, नासिक के है इया। नेक्स्ट आपका 86वां अगला प्रश्न पूछा कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो दोस्तों अल्प प्राण जो ध्वनि है ये आपका ऑप्शन नंबर डी तो जो वर्ण है दोस्तों ये आपका अल्प प्राण में आता है। नेक्स्ट आपका 87, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव्य व्यंजन ध्वनि है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन में आपका सी थ दोस्तों, जो एक ऐसा वर्ण है जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंतव्य है और व्यंजन भी है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा थ। नेक्स्ट आपका 88वां अगला प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन में आपका ए भ दोस्तों, जो वर्ण है ये स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ्य व्यंजन भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 89वां अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है दोस्तों? तो समृद्ध स्वर उसको कहते हैं जो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई को दोस्तों आपका समृद्ध स्वर भी कहा जाता है ई को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 90, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। दोस्तों हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं ट, ठ, ड, ढ दोस्तों, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 91वां अगला प्रश्न, हिंदी की ब ध्वनि है दोस्तों, हिंदी की ब ध्वनि आपका ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य ध्वनि जो है दोस्तों आपका ये ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 92, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सा है दोस्तों? तो जिनका उच्चारण दंत से होता है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो का उच्चारण दोस्तों आप खुद करके देख लीजिए, तो जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके दांत जो है वो आपके जीवा से सटेगा, तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दंतव्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 93वां अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है दोस्तों? समृद्ध स्वर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ई जो दोस्तों आपका है ये आपका स्वर समृद्ध में आता है। नेक्स्ट आपका 94, निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सी दंतोष्ठ है दोस्तों? तो वह जो वर्ण है दोस्तों आपका ये दंतोष्ठ में भी आता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनि दोस्तों आपका ट, ठ, ड, ढ ये सब चारों क्या है, मूर्धा से इनका उच्चारण होता है, मूर्धन्य होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 96 अगला प्रश्न, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों, श जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों आपका तालव्य यानी कि तालु से इनका उच्चारण होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट 97 का निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है दोस्तों? पार्श्विक जो व्यंजन है वो दोस्तों ल जो शब्द है दोस्तों वर्ण है ये आपका पार्श्विक व्यंजन की गिनती की जाती है। नेक्स्ट आपका 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो जो संयुक्त व्यंजन इनमें से नहीं है यानी कि जो दो अक्षरों से मिला करके नहीं बना हुआ है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी खटकोर वाला ख जो दोस्तों है ये आपका इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 99 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि य और ल किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों? बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है य और ल, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 100 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का इस वीडियो में, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है दोस्तों? तो अर्ध स्वर दोस्तों आपका य को हिंदी में अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर य जो वर्ण है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के 100 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में उपस्थित हुआ था, जो कि वर्णों पर आधारित था, यानी कि दंत तालु यानी कि कुल मिलाकर ये दोस्तों आपका शब्द और वर्णों पर आधारित 100 प्रश्न था दोस्तों। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपके ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, तो मैक्सिमम चांस है कि यही प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में भी आ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल जाएगा आपके द्वारा शेयर करने से दोस्तों। आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं भी दोस्तों शेयर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर के आऊँगा आप लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।